रात के 2 बजे हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हवा की हल्की सी गूंज थी और तभी गेट पर एक खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे के उस पार से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। उसने कहा, बेटा दरवाज़ा खोलो। लेकिन उस रात रवि ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि उसने सुना था, जो नाले पर नहीं लिखता उसका वापस आना मुश्किल होता है। रवि एक आईटी इंजीनियर था। बेंगलुरु में नया नया शिफ्ट हुआ था। उसने एक पुरानी गली के अंदर कम किराए पे एक घर रेंट किया था। थोड़ा अंधेरा लेकिन शांत। पड़ोस वाली आंटी ने सिर्फ एक बात कही उसे, बेटा अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना, बस दरवाजे के बाहर लिख देना, नाले बा, इसका मतलब कल आना। रवि उस औरत की बात समझ नहीं पाता। रवि कहता है, आंटी ये कोई हॉरर स्टोरी थोड़ी ना है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। उस रात रवि ने ये बात मजाक समझकर छोड़ दी, लेकिन कुछ चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। रात के करीब 1:40 हुए थे। रवि ने अपना लैपटॉप बंद करा और बेड पर गया सोने के लिए। उसने लाइट बंद करी और तभी नॉक नॉक की गेट पर से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत तेज़ गेट बजा रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। किसी ने सच में दरवाज़ा खटखटाया था। रवि ने चिल्लाया, कौन है गेट पर? बाहर से एक धीमी कोमल आवाज़ आई, बेटा मम्मी बोल रही हूँ, दरवाज़ा खोल दे। रवि ये बात सुनकर तुरंत बेड से उठ गया। वो दरवाजे के पास जा रहा होता है, पर उसे अचानक से याद आया कि उसकी माँ तो अभी दिल्ली में है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, नीचे से झांका। उसने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब उसने पीप होल में देखा, गेट में एक छोटा सा छेद था उसमें से, तो एक सफ़ेद साया डोर के बाहर खड़ा था, बिना पाँव के, हवा में। रवि का ये देखकर गला सूख गया। उसने दरवाज़ा बंद रखा और सोफे के पीछे जाकर छुप गया। लेकिन दरवाजे से आवाज़ अभी भी आ रही थी, दरवाज़ा खोलो बेटा, मैं माँ हूँ। पूरे 10 मिनट तक वो आवाज़ आती रही। फिर अचानक से 10 मिनट बाद वो आवाज़ बंद हो गई। अगली सुबह रवि ने पड़ोस वाली आंटी से बात की। उन आंटी ने कहा, मैं तो तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रही थी कि गेट के बाहर नालेबा लिख देना। रवि ने पूछा, ये नालेबा का मतलब क्या होता है? और आंटी ने धीरे से जवाब दिया, कन्नड़ में इसका मतलब होता है कल आना। जब उस आत्मा को ये दिखाई देता है तो वो वापस चली जाती है। और जब रवि ने पूछा, कौन सी आत्मा? आंटी ने बस एक लाइन बोली, वही जिसने अपने पति को खो दिया था। और तब से हर घर में भेष बदल कर आती है और अलग अलग आवाज़ों में बात करती है, ताकि तुम गेट खोल दो और वो तुम्हें जान से मार दे।